हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं किंग शार्पी। बेसिकली किंग इसके नाम ही है। ये है स्टैंड का मॉन्स्टर किंग 650, 350 ऑलरेडी दिखा चुका हूं, स्मार्ट 400 भी दिखा चुका हूं, लेकिन अभी तक की सबसे बेस्ट शार्पी हमारे इस चैनल पे आने वाली है, वो ये है। देख सकते हैं अभी चल रही है और मैंने सबसे अच्छी बात यहाँ पे पायलट वो रखा है और वो बंद है। मैं इसको DMX पे चला रहा हूँ। DMX पे भी यहाँ पे इसके अंदर जो पैटर्न है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप पायलट के अंदर काम करते हैं। ये आपको आपके 518 जो DMX है, ये सारी चीज़ें आप उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर लेज़र प्रेजर मिलता है, गोबो मिलता है, लैंप का पावर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। स्टैंड की ब्रांडिंग ऐसी नहीं मिल जाती है किसी भी शार्पी को, और परफॉर्मेंस आप सभी को पता है कि हाँ भाई स्टैंड को जो क्या रहने वाला है। जो लोग यहाँ पे 650 को यूज़ कर रहे हैं वो ज़रूर नीचे कमेंट्स पर करना कि कैसा था। इससे पहले मैंने यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट भी करा था कि आपके क्या क्वेश्चन है, क्या चीज़ें मुझे चेक करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें और वो सारे आंसर्स इस वीडियो में लेके आया हूँ और वीडियो में मज़ा बहुत आएगा। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे भाई बोर नहीं करूँगा। सिंपल से आपको एक ये वुडन केस पैकिंग मिल जाती है, 4 हैंडल्स मिलते हैं, स्टैंड की ब्रांडिंग है मॉन्स्टर 6 यानी मॉन्स्टर किंग 650 जो है बेसिकली मेंशन करा है। मॉन्स्टर किंग की एक सीरीज़ है, उसके अंदर 350, 650, मे बी 750 भी है। कमेंट्स में आपको मैंने चेक करा था, जो कि ये वीडियो है ये ऑन डिमांड है खास करके हमारे सब्सक्राइबर के लिए। तो ये बटरफ्लाई लॉक्स आपको मिल जाते हैं। फ्लैट केस की क्वालिटी मैं कहूँगा अच्छी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलती है ये दो शार्पी के अलावा यहाँ पे मिल जाती है ये यूज़र मैनुअल। इसको संभाल के रखना, क्योंकि जब आप पायलट बनाते हैं यानी पायलट में फाइल बनाते हैं, काफ़ी यहाँ पे काम आती है। अगर यहाँ पे आपके पास मिनीपल है कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी से आप एक फाइल लीजिए पेन ड्राइव में। बेसिकली मिनीपल में फाइल मिलती है, वो पेन ड्राइव मिलता है, तो आप उसमें फाइल डाल के इसकी सीधे फाइल आप पैच कर लीजिए। यहाँ पे वायर्स की बात करूँ, ऑलरेडी मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ, तो इसलिए वायर ये खुली सी है। इसमें बेसिकली वायर आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी। सबसे पहले इस प्रकार की ये जो है वो एक पावर कॉन है और एक यहाँ पे आपको प्लग मिलेगा। ये आपको ऐसे 2 पीस मिलेंगे, जैसे कि ये है, ऐसे आपको 2 पीस मिलेंगे। एक तीसरी वायर और है जो कि पावर कॉन आती है दोनों साइड पे, तो ये आपको पैच करने के लिए ये कोई नहीं देता भाई इतनी जल्दी से, और इसकी लेंथ भी आपको अच्छी मिलती है ताकि लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर आप शार्पी रख रहे हैं तो आप पैच कर पाएँ। इसके अलावा XLR टू XLR है। XLR की क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी, बट अभी के मुकाबले अगर मैं शार्पी में देखूं तो बेस्ट मुझे लगी। लेंथ भी अच्छी है, वायर की क्वालिटी भी यहाँ पे मेरे को अच्छी मिलती है। इस कंपार्टमेंट में एक टी शर्ट आती थी, टी शर्ट हमारे लड़कों ने ले लिया है भाई, तो टी शर्ट आप कभी भी शार्पी लें तो टी शर्ट आपको ऑलरेडी मिलेगी। बाकी पेटी के अंदर की जो फोम की कुशनिंग है वो आप देख सकते हैं कि आपको अच्छी खासी मिल जाती है। दूसरा यहाँ पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो शार्पी में ऑलरेडी आपको इसकी जो क्लैम्प्स है, क्लैम्प का जो बेस प्लेट है, ये आपको यहाँ पे फिट मिलेगा। तो आपको कुछ प्रकार से ऐसे खोलनी है और सीधे आपको यहाँ पे ट्रस पे हैंग करनी है, या फिर अगर आप स्प्लिट को निकालना चाहें तो यहाँ से 4 बोल्ट जो है बेसिकली आपको मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से 4 बोल्ट खोल के भी अलग कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों ओवरऑल इसके अनबॉक्सिंग। चलिए अभी हम देख लेते हैं हमारी शार्पी। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं शार्पी का ओवरऑल लुक कैसा है। सबसे पहले मैं भाई देखते हैं इसको बोला कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी दिखने को मिलती है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने मार्केट्स में जितने भी या फिर मैंने अभी तक रिव्यू जितने करे हैं वो मॉडल्स बेसिकली एक कह सकते हैं कि छोटे साइज़ में होते थे, लेकिन भाई ये वाकई में बिग डैडी टाइप है, यानी मॉन्स्टर किंग जैसा लगता है, और 650 बिल्कुल नाम इस पर सूट करता है। दूसरा यहाँ पे बॉडी मटेरियल लुक वाइज सबसे पहले बता दूँ, साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टैंड की ब्रांडिंग है। इनकी खास करके ये मैंने देखा कि ये वैसे स्टिकर वाला काम नहीं करते। जेनरिक्स मार्केट में मैंने देखा है कि भाई ज़्यादातर जो ब्रांड्स है बेसिकली वो कह सकते हैं उसे कि वाइट लेबल टाइप का होता है, कि वहाँ पे अपना बस स्टिकर लगा देते हैं, मॉडल में लिखते हैं और यहाँ पे बेचना स्टार्ट कर देते हैं। बट ये एक्चुअल इन्होंने यहाँ पे भाई डाई वाई बनवा के काम करा हुआ है। ये साइड में देखना ना, तो ये इसका लॉक मैकेनिज्म है, तो यहाँ से लॉक होता है। इसके अलावा यहाँ पे बॉडी मटेरियल की बात करूँ, इसको मैं वापस से ऐसे लॉक कर देता हूँ। बॉडी मटेरियल जैसे कि देखेंगे तो ये आपको ABS टाइप का मिलेगा। ABS टाइप का जैसे कि लचीलापन है, मतलब इस बॉडी पे इस तरीके से यूं भी मारेंगे तो एक आपको यहाँ पे ना फील होगा कि भाई ये जो है वो बॉडी पिचक कर रही है या फिर लचीला सा दे रही है, तो यहाँ पे ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। सामने से देखेंगे तो यहाँ पे तो आपको मिलता है ये इसका पूरा लेंस वाला एरिया, बेसिकली लेंस वाला एरिया, इसके अंदर आपको मैकेनिज्म भी देखने को वाकई मिलेगा। और
वेंटिलेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे ये होल्स आपको मिलते हैं, ये इसके साइड में ब्लोर्स लगे रहते हैं, तो यहाँ पे इनटेक और आउटटेक के यहाँ पे ब्लोर्स के फैंस आपको मिलते हैं। यहाँ तक कि जो इनके फ़ैन है ना, फ़ैन पे भी यहाँ पे स्टैंड की ब्रांडिंग अपने को मिलती है अंदर की साइड पे। मैं हो सकता है कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे पॉपअप चला दूँ, बट स्टैंड की यहाँ पे भी ब्रांडिंग आपको मिलेगी। और ओवरऑल ये पूरा इसका आर्म हो जाता है। ये है इसका ओवरऑल ऊपर ऊपर का क्वालिटी। अभी अगर मैं इसके डिस्प्ले की यहाँ की बात करूँ तो डिस्प्ले जो साइज़ है बेसिकली आपको एक अच्छा मिलता है। इसके बगल में आपको ये DMX और एरर के इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ये इसका रोटरी नोब है जिससे आप इसकी सारी सेटिंग्स को चेंज कर पाएंगे। लाइक आपको DMX एड्रेस चेंज करना है, आपको इसके मोड्स चेंज करना है, लाइक आपको साउंड, ऑटो और भी बहुत फीचर है इसके अंदर, आपको इसको मैनुअली कंट्रोल करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाएंगे। तो ये है इसका डिस्प्ले वाला साइज़ का एरिया। बाकी ऊपर भी भाई यहाँ पे मॉन्स्टर किंग जो है वो इन्होंने मेंशन करा हुआ है। बैक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 DMX इनपुट और आउटपुट्स मिल जाते हैं। ये बेसिकली फुल्ली यहाँ पे मेटल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पावर इन का भी यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है और आउट का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादातर जो है वो स्टैंड के ही मॉडल्स में देखने को मिलती है, फिर चाहे इनके बेसिक मॉडल क्यों ना हो या फिर इनके जो टॉप मॉडल्स होते हैं उनमें भी ये फीचर ये देते हैं। तो इससे भाई काफ़ी मतलब एक टाइम बचता है जब ट्रस्ट पे आप सिस्टम करते हैं। दूसरा यहाँ पे इनका जब मैंने आपको अनबॉक्सिंग दिखाया था ना, जब हम फ्लैट केस खोल लेते हैं तो आपको टोटल 3 बार मिलती है। तो ये चीज़ें भाई बहुत नोटिस करने वाली होती हैं कि यही ब्रांड क्यों कर रही है। ये 3 वायर भी दे रही है, आपको आउटपुट दे रही है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे ये बेसिकली फ्यूज़ सॉकेट है, ये फ्यूज़ आप यहाँ से इसका चेंज कर पाएंगे। तो ये है इसका बैक लुक। तो दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग, बाकी डिटेल्स ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताना। अभी दोस्तों मैं अगर इसके स्पेशल्स के बारे में बात करूँ, बेसिकली जो स्पेशल्स हैं ये आपके ही पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट करा था इन शार्पियो का जब टेस्टिंग से पहले कि आपको क्या लगता है कि मेरे को इसमें चेक करना चाहिए। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था एक मॉडल नंबर के साथ में कि हाँ भाई ये है, ये मॉडल हम ये टेस्ट करने वाले हैं। काफ़ी लोगों का ये था कि भाई लैंप सबसे पहले बताओ। भैया लैंप है यहाँ पे आपको 380 वाट का लैंप मिल जाता है। दूसरे यहाँ पे इसमें जो इग्निटर है वो भी सेम वाटेज का 380 वाट का मिलता है। कलर जो है इसके अंदर आपको 13+1 वाइट का जो कलर व्हील आपको मिल जाता है। गोबोज मिल जाते हैं, प्रिज्म मिल जाते हैं। ये खैर नंबर से नहीं, जब तक हम सामने से देखने लें तब तक एक्चुअल में हमको मालूम नहीं चलता है कि हाँ भाई कैसा गोबो है और कैसा इफेक्ट आपको प्रिज्म्स में मिलता है। बेसिकली आजकल जो है वो ट्रेंडिंग ज़्यादा चलता है कि हर एक शार्पी में हमको यहाँ पे लेज़र प्रिज्म चाहिए, तो वो भी इसके अंदर है। अब ये लेज़र प्रिज्म का भाई वाकई में ये किंग है। किंग से मेरा मतलब कि अभी जो आउटडोर में आप टेस्टिंग देखे होगे ना, तो आप बोलोगे भाई आज तक हमने ऐसी शार्पी नहीं देखी है। और मैं भी कह सकता हूँ कि आज तक हमारे इस चैनल पे इससे हैवियर मॉडल अभी तक मैंने लॉन्च नहीं करा था या फिर हमने दिखाया नहीं था। और न्यूली लॉन्च है ये भी प्रोडक्ट, हमने टेस्ट करा इसलिए आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे। 350 को मैं ऑलरेडी जानता हूँ, इनके मॉन्स्टर किंग को काफ़ी अच्छी शार्पी ऑलरेडी। और स्टैंड हमेशा से अपने प्रोडक्ट को लेके काफ़ी इनोवेटिव रहा है। इनोवेटिव के साथ साथ इनके जो एक कह सकते हैं ना कि मार्केट रिसर्च के ऊपर डिपेंड होता है प्रोडक्ट लाने का रीज़न कि हाँ भाई मार्केट में क्या चाहिए, कैसा चाहिए, हम क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट में क्या क्या मतलब आप लोगों में क्या क्या डिमांड आती है, वो ये डालने की कोशिश करता है अपने प्रोडक्ट में। तो वो सारी चीज़ मुझे लगी। इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन और ये था, या फिर कह लीजिए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, यानी ऑफलाइन ऑनलाइन जब हमसे कस्टमर मिलते थे तो वो लोग ये पूछते थे कि भैया हम ये शार्पी लेके जा रहे हैं, कोई भी XYZ, ये शार्पी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, XYZ कोई भी ब्रांड की या फिर कोई भी स्टैंड की हो या फिर कोई भी ब्रांड की हो, जेनरिक ब्रांड्स की भी, कि क्या ये मेरी शार्पी से पैच होगी नहीं होगी। इसके आंसर के लिए हमने करा क्या कि हमने स्टैंड की ये एक काफ़ी पुरानी मॉडल बेसिकली टॉयलर X6 जो अभी आप रेड पेटी वाली देख रहे हैं ना, उससे भी पहले जो मॉडल आता था पुराना मॉडल, उसको भी यहाँ पे हमने मंगाया और उसकी फ़ाइल पायलट में बनी हुई थी, हमने इसकी फ़ाइल नहीं बनाई। उसी के साथ में हमने इसको अटैच करके देखा और क्या रिजल्ट आया वो भी भाई मैं शॉकिंग था। तो चलिए पहले हम वो देख लेते हैं टेस्टिंग, उसके बाद मैं काम करूँगा, मैं आपको लेके चलूँगा टेरिस पे हम इसके कनेक्शन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसकी लॉन्ग रेंज की टेस्टिंग, कैसा इसका परफॉर्मेंस। चलिए टेस्टिंग देख लीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपके पास चाहे यहाँ पे पुराना मॉडल क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे स्टैंड का होना चाहिए जो इसके अंदर बेसिकली कोडिंग होती है। कोडिंग से मेरा मतलब कि मैं आपको कभी एक डिटेल के अंदर वीडियो समझाऊंगा। इसके अंदर चिप होता है बेसिकली जो आपको फाइल्स में मिलती हैं यहाँ पे, लाइक आप लेते हैं मिनी पल लेते हैं, तो मिनी पल में भी आपको जो फाइल मिलती है तो वो भी आपको कहा जाता है कि ये सिर्फ इन्हीं शार्पी पे चलेगा जिसके लिए दे रखा है। वैसे एक कोडिंग होती है जो कि इन शार्पी में डलती है और
अगर आप उसको कॉपी भी करना चाहेंगे तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर ऑलरेडी वो डिलीट हो जाएगा। इस तरीके की इसके अंदर कोडिंग होती है। और वही एक कोडिंग एक अगर बंदा करे किसी भी कंपनी का या R&D टीम का, तो वो अगर कोडिंग सेम बंदा है या फिर कह सकते हैं कि सेम कंपनी का है, तो वो शार्पी भी जो है वो बिल्कुल मैच होती है। जैसे कि इस केस में कि ये स्टैन का ब्रांड है, स्टैन का ये है मॉन्स्टर किंग 650, और यहीं पे स्टैन की ये है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ जाता है स्टैन टॉयलर X6। दोनों ही X6 मॉडल हैं और दोनों ही यहाँ पे प्रीमियम मॉडल हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पे इस पायलट से अटैच हो रही है। अब ये जो स्टैन का पायलट है, बेसिकली ये स्टैन का पायलट इसके हिसाब से फ़ाइल बनाया हुआ है। हमने यहाँ पे कोई भी इसमें फ़ाइल इसके लिए नहीं बनाया हुआ है। और ये बेसिकली किसी एक साउंड सिस्टम वाले का है, जो कि हम ये भी टेस्ट कर रहे थे कि हाँ ये चीज़ें मैच होती नहीं होती है। तो ये इसका फ़ाइल इसमें बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे कनेक्शन आप देखना कि यहाँ से आउटपुट गई है XLR की यहाँ इनपुट में, और जस्ट उसी शार्पी से हमने एक वायर निकाल के यहाँ पे ये पैच कर दिया, ये देख लीजिए। और ये दोनों अब क्या है कि एक ही पायलट से, जिसमें फ़ाइल इस वाले मॉडल की बनी हुई है, उसी पायलट से यहाँ पे ये वाला मॉडल भी जो है वो चल रहा है। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। एक बार इसका दोनों का लैंप ऑन हो गया, ये देख लीजिए। ये दोनों ही लैंप है, एक इसका लैंप है, एक उसका लैंप है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे जो इसके अंदर ऑलरेडी फाइल्स बनते हैं, एक बारी फाइल चलिए बलराम, इसकी फाइल दोनों की जो फाइल है वो भी बिल्कुल मैच कर रही है। मतलब कोई भी अंतर नहीं है इसके अंदर। आप चाहे तो बहुत ईजिली, ये कलर्स भी एक साथ दोनों के चेंज होंगे। ये देखो दोनों एक साथ चल रही है, सेम मूवमेंट है, सेम सब कुछ है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी इस ब्रांड के स्टैन की कोई भी शार्पी हो तो आप इजीली इसके साथ में पैच कर सकते हैं, इन दोनों के साथ में। यानी कोई भी मॉडल आपके पास स्टैन का हो तो कंफर्टेबल है इस मॉडल के साथ में। तो ये एक मेरे को दिखाना था। कई बार ये लोग आप पूछते हैं और ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आई होप आपको यहाँ पे ये पसंद आया होगा। ये सारी फीचर्स के अंदर, इसके अंदर गोबो इसके जो प्रिज्म है वो भी मैच करेंगे। अगर इसके अंदर ज़्यादा मिलता है तो एक आधा कहीं पे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस करनी पड़ती हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे सेम ही आपको मिलेगी। ये देख लीजिए, दोनों का वो चल रहा है, सेम आ रहा है दोनों का। तो ये है दोस्तों इसके अंदर एक पॉइंट जो मेरे को आपको बताना था। होपफुली कि आपको पसंद आया हो। फिलहाल मैं ये देखा कि आपने जो है शार्पी में कंपैरिजन नहीं करा है। बेसिकली हमने टेस्ट करा है कि ये और भी मॉडल के साथ में पैच होती नहीं होती है। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन रहता है, और कई बार ये क्वेश्चन इसलिए भी बड़ा बन जाता है क्योंकि जो कस्टमर शार्पी लेने जाता है, बेसिकली दो ही तरीके के कस्टमर होते हैं। पहला वो कस्टमर होता है जिसके पास शार्पी ऑलरेडी है, दूसरा वो कस्टमर होता है जिसके पास शार्पी नहीं है। पहले कस्टमर को प्रॉब्लम यहाँ पे यह आती है कि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग शार्पी है, क्या मैं अभी नई लाने वाली जो शार्पी उसके साथ में अटैच कर सकता हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन का जो आंसर है बेसिकली स्टैन ने दे दिया है। अपने किसी भी मॉडल के साथ में इसको आप अटैच करिए और चला सकते हैं। रही बात यहाँ पे इसके सेटिंग, यानी हमने जो है वो अभी टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली हमने पावर इनपुट करा हुआ है, बेसिकली पायलट भी रखा हुआ है, लेकिन पायलट की जगह पे हम यहाँ पे 512 DMX यूज़ कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि 512 DMX पे हमें बिल्कुल रॉ परफॉर्मेंस निकल के आती है। हम उसमें जो चीज़ें चेंज करना पाएँ, या फिर कह सकते हैं कि एक बेसिक लेवल से, बेसिक चीज़ से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। और 512 DMX आज लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर जो शार्पी, इसके अंदर ऑलरेडी प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट से मेरा मतलब कि अभी मैं आपको टेस्टिंग वहाँ से जो है वो बिल्कुल वहाँ से हम दिखाएंगे। प्रीसेट मतलब जैसे आप पायलट में सारी चीज़ें सेटिंग करते हैं ना, वो सारी चीज़ें आपको आप अपने 518 DMX से भी कर सकते हैं। तो ये सारा रहेगा। एक से एक हमने यहाँ पे पैच करा हुआ है, ये देख सकते हैं, एक से एक हमने यहाँ पे पैच करा हुआ है। और पावर कॉर्ड मैंने सिर्फ एक ही लगाया हुआ है, एक DMX को जा रहा है और एक यहाँ पे हमारे ये शार्पी को जा रहा है। इससे हमने इसको पैच कर दिया। तो ये पैटर्न है हमारे टेस्ट करने का। चलिए मैं जाता हूँ उस साइड पे, और यहाँ पे अभी शार्पी का इसकी टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमेशा से टेस्टिंग में करता हूँ, बट आज की जो वीडियो है, ये वीडियो में आपने इससे पहले जो है वो देखा हुआ कि हाँ हमने और भी शार्पी के साथ में इसको कंपैरिजन करा, और मिनिमम हो गए होंगे 10 डेज़ to 12 डेज़ जो कि हम इसको टेस्ट करते हुए रहे हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी करा था कि क्या आपको लगता है ये शार्पी में क्या चीज़ मुझे टेस्ट करना चाहिए। आज वैसे ही एक ऐसी वीडियो है, मतलब ये कह सकते हैं कि ऑल अराउंडर आपके क्वेश्चंस के बेस के ऊपर ही टेस्टिंग और हमने ये वीडियो बनाया है। फिलहाल मैं टेस्टिंग, आप सभी को पता है कि भाई बीम कहाँ से निकलता है। आरिफ बीम को जो है वो ऑन कर दे, ये देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो आज ये आ रहा है कि थोड़ा सा फॉगी डे भी है और लाइट भी इतनी शानदार है, तो मज़ा ऑटोमेटिकली यहाँ पे 10 गुना हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं इस लाइट की बीम की बात करूँ, अभी आरिफ नीचे कर दे लाइट को और मैं पीछे तक इसकी बीम की क्वालिटी जो है दिखा दूँ कि हाँ ये पीछे तक जो है वो कितना जा रहा है। तो देख सकते हैं ये यहाँ से बीम जा रही है और ये कहाँ तक पीछे तक, जहाँ तक मेरा भाई कैमरे का फोकस रहेगा मैं दिखाऊँगा। और वाकई मतलब
अभी आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसका जो डार्कनेस है और यहाँ पे देखिए ये आपको एक बराबर टाइप से देखने को मिलेगा बिल्कुल, कि हाँ एग्जैक्टली वैसे ही आपको यहाँ पे बराबर मिल रहा है। और यही फ़र्क है भाई एक ब्रांडेड शार्पी या फिर एक्सपीरियंस ब्रांड्स के, कि उनको मालूम रहता है कि हाँ भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे वर्क करती है। आरिफ अब इसके अंदर इसमें कलर्स एक बार चेंज कर, ये इसके कलर्स हो जाते हैं। कलर्स अगेन जैसा कि आप सभी को मिलता है कि इसमें 14 प्लस एक वाइट का जो है वो कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस शार्पी के अंदर ऑलरेडी इसके प्रीसेट्स फिट हैं। अगर आप कोई भी DMX 512, मैं स्पेशली स्टैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको स्टैंड का ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर किसी और ब्रांड के आपके पास DMX है, किसी और ब्रांड का भी DMX है, उस DMX पे भी वर्क करेगा। सिंपली आपको पेज बी में जाना है। पेज बी में जाके आपको जो 14 वाला फेडर है उसको धीरे धीरे अप करना। आरिफ धीरे धीरे अप कर दे 14 वाले फेडर को। और इसमें जो इसके प्रीसेट्स हैं, यानी बेसिकली इसमें जो ऑलरेडी इसके अंदर आपको, जैसे ये पायलट में आप फाइल बनाते हैं ना, तो ये फाइल आप बनाते हैं। और भी दिखाते चले जा आरिफ, मैं अभी आपको इसका पूरा मज़ा देने वाला हूँ। ये देख लीजिए, ये अप एंड डाउन वाला हो गया। फिर इसके अलावा जो 8 बनता है, 8 वाला भी दिखाते हैं। करते जा, हाँ ये देख लीजिए दोस्तों, ये इसका 8 वाला हो जाता है। और करते जा आरिफ दोस्तों, तो ये देख लीजिए, इसके अलावा ये फीचर हो जाता है। ये भी आप यहाँ पे पायलट पे फाइल बनाते हैं। ये ऑलरेडी आपको DMX पे ही सारी चीज़ें मिलेगी, पायलट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप 1 पेयर 2 पेयर या 3 पेयर लेते हैं। कई बार होता है कि कई बार लोगों को पायलट बनाने में बहुत मुश्किल, या फिर ख़रीदते नहीं है, या फिर बजट का इशू भी होता है, या फिर कई बार फाइल बनाने में उनको प्रॉब्लम आता है। तो ये DMX से भी इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। अब ये तो हो गया कि ये बीम में चल रहा है, क्या ये हमारे गोबो प्रिज्म के अंदर भी चलेगा? तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। Saber blade. Seek the light in darkness. ऐसे में कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इस शार्पी का, ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताना। फिलहाल में अगर मैं बात करूं खास करके इस मॉडल की, तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो में, और बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के बाद मेरे को ये वीडियो समझ में आया कि हाँ अब करना चाहिए। और ख़ास करके मॉन्स्टर की बात करूँ, 350 में ऑलरेडी कर चुका हूँ। 350 की 2 बारी वीडियो कर चुका हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा। पहली बारी जब उसमें वुडन केस आता था, तो दूसरी बारी जब उसमें यहाँ पे ABS यानी फाइबर वाला केस हुआ। ये भी यहाँ पे मॉन्स्टर किंग ही है सीरीज़, लेकिन ये बेसिकली 650 है, या फिर कह सकते हैं कि स्टैन का सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे टॉप मॉडल और सबसे ज़्यादा बेहतरीन वाला मॉडल मैं इसको ही मानूँगा। और अभी तक हमारे इस चैनल पर सबसे बेस्ट शार्पी का मैं मतलब कह सकते हैं कि भाई हाँ अवार्ड कह लो, चाहे इसको रेटेड कह लो, वो मैं इसको देना चाहूँगा। और कई बारी चीज़ें चेक करने के बाद ये सारी चीज़ें निकल के कि हाँ भाई शार्पी में दम है। लैम्प से ले लीजिए, फिर चाहे इसके हर एक चीज़ फीचर से ले लीजिए। फिर अगर आप बेसिक भी है, मतलब आपने ठान लिया कि मेरे को एक शार्पी लेनी है, अच्छी लेनी है, मेरे पास पायलट नहीं है, मुझे चलाने नहीं आता, उनके लिए भी यहाँ पे ये शार्पी काफ़ी अच्छी होने वाली है। बाकी ऑलरेडी आप सभी को पता कि हाँ भाई स्टैन जो है वो मार्केट में क्या रेपुटेशन रखता है अपनी क्वालिटी वाइज को लेके, परफॉर्मेंस वाइज को लेके, सर्विस वाइज को लेके, हर एक चीज़ पे यहाँ पे ये ध्यान देते हैं। और आप बाकी आप मुझसे भाई स्मार्ट हैं, आप अपना एक बेटर चॉइस बना सकते हैं कि आपको कौन सी शार्पी चाहिए। इनके बेसिकली 3 रेंज मुझे समझ में आई। पहला बजट वालों के लिए स्मार्ट 400, दूसरा मीडियम रेंज वालों के लिए 350, और जो टॉप सबसे बेस्ट शार्पी मांगते हैं उनके लिए 650 है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलना अच्छे वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।